Good morning, student. Myself Praduman, your physics teacher for class 9 and 10 in Modern International School, Hiswa. Student, in previous day, just I have discussed about refraction of light. है ना, पिछले दिन हमने क्या किया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा कि वाई लाइट रिफ्रैक्टेड, वाई दे बेंडेड टुवर्ड इट्स ओरिजिनल पाथ, है ना। ये सब चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है क्या, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स आपको प्रैक्टिकली आपको डेट इन प्रेजेंट डे आपको दिख जाएंगे। डेली आपका जो वर्क है, डेली का जो रूटीन है, उसी में बहुत सारे दिख जाएंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक एक करके मैंने लिखा यहाँ पे, When a pen or stick held obliquely, मतलब टेढ़ा करके रखा जाए, ठीक है, held obliquely and partially immersed in water, then they appears to be bent at the surface of the water। ये क्या कह रहा है कि जैसे आपका क्या है, आप क्या करो कि एक ग्लास ले लो, एक ग्लास वाटर ले लो। सिंपल सा एक्टिविटी है, आप लोग क्लास 8 में भी कर चुके हो इस चीज को, है ना। आप क्या करो, इसमें पानी तो भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब इसमें आप स्ट्रेट नहीं रखोगे। अगर आप स्ट्रेट रखोगे तब आपको ये बेंड होता हुआ नहीं दिखेगा कि ये बेंडेड है, मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा, टेढ़ा नहीं दिखेगा। बट आप इस तरह से इसको रखोगे, पार्शियली इमर्ज यानी कि पूरा कर दो, थोड़ा सा इमर्ज करो, तो आपको क्या लगेगा कि पेन ऐसे नहीं बल्कि टेढ़ा हो चुका है। पेन आपको आपने इमर्ज किया ऐसे, बट पेन आपको दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा बेंड किया हुआ दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। तो ये भी क्या है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये कैसे दिखता है मैं इसको रे डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगा, बट आज नहीं करूंगा। इन सारे चीजों को मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। अभी सिर्फ क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर appear to be raised, appear to be raised। सपोज दैट आप क्या करो, एक टब ले लो, उसमें आप इसे डुबो दो नीचे की ओर, है ना। जब ये नीचे बॉटम में चला जाएगा तो क्या लगेगा कि ये आपको लगेगा कि जितना पे है उससे कुछ ऊपर उठा हुआ है। एक्चुअल जो डेप्थ आपका टब का था वो आपको अपीयर नहीं होगा, लगेगा कि ये पेन जो है नीचे नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ये सारे चीज आपको रे डायग्राम की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करके 1 by 1 करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। थर्ड क्या है, योर थर्ड वन सी दैट ए पूल ऑफ वाटर appears टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। जैसे आप देखोगे, नहाने वाला होता है, पूल होता है, वाटर का पूल है, वो क्या होता है, वो जो उसका जो डिपनेस है, जो गहराई है, वो आपको एक्चुअल गहराई से कम प्रतीत होगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, घर पे ही आप टब ले लो ना, टब में देखोगे तो आपको लगेगा क्या कि टब जितना डेप्थ पहले से था, पानी भरने के बाद अब उसकी गहराई घट गई है। तो ये सारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको विशेष आपको कल बताऊंगा, थोड़ा डीपली मैं जाकर के एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कि ऐसा क्यों, तो हो सकता है कि आज भी एक दो टॉपिक को मैं कर दूं, हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मटेरियल। सम प्रिंटेड मटेरियल हम क्या करें, जैसे हमारे पास कोई प्रिंटेड मटेरियल है, इस तरह से ये है, सपोज दैट, है ना, इस पे कुछ लिखा हुआ है ना, इस पर कुछ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ठीक मोटा सा ग्लास स्लैब ले लें और इस पर जब रखेंगे तो लेटर जो है ना लिखा हुआ, ये आपको लगेगा कि लेटर अब थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, लेटर आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा। जिसे कुछ पेंटर लोग क्या करते हैं कि पेंटिंग इस तरह से करते हैं कि लेटर को देखने में लगता है कि लेटर बाहर निकला आ रहा है, उठा हुआ है। तो वैसा आपको अपीयर होगा जब एक थिक ग्लास स्लैब को इस पे रख दोगे, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, वो भी देख लें। नेक्स्ट टॉपिक इज ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर appears to be bigger than its actual size।
अब क्या बताया गया, ग्लास टम्बलर है, उसमें वाटर भी रखा हुआ है, जैसे ये हमारा क्या है, बॉटल है। सपोज दैट हम इसको ग्लास टम्बलर अगर जो कहते बहुत बड़ा इस टाइप का हो तो अब क्या करें कि एक लेमन को हम इसमें डुबो दिया, नींबू को इसमें रख दिया। अब टॉप पर से देखोगे तब तो आपका फ्लैट सरफेस है, वहां से देखोगे तब ये आपको जो एक्चुअल साइज है वैसा ही लगभग दिखाई पड़ेगा, बट साइड से देखोगे, इस साइड से देखोगे, इस साइड से देखोगे, तब ये क्या होगा, आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। थोड़ा सा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा दिख सकता है। जस्ट ये डिपेंड करता है टम्बलर के साइज पे। ये बॉटल हमारा छोटा है ना, अगर इसका डायमीटर बड़ा कर दें, इस तरह से बड़ा कर दें, अब इसमें कुछ डुबो दें कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो आपको बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा दिख सकता है। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना। ऐसा आप करके देख सकते हो, प्रैक्टिकली आप करो। क्या है, इस वाटर बॉटल का क्या करना, सिर्फ रैपर ऊपर से निकाल दोगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी इसमें भर दो, कुछ नहीं लो, आप छोटा छोटा कुछ तैरने वाला जो मटेरियल है जो कि आपको डूब भी जाए, तैर भी सके, उसको इसमें डुबो दो, और उसके बाद इस तरह से देखो कि क्या दिखता है, वो बड़ा दिखेगा। करके देखने का है। नेक्स्ट स्टेज है आपका क्या है, द स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल ऑन क्लियर नाइट, है ना। क्लियर नाइट जब है तो स्टार्स को आप देखोगे तो वो ट्विंकल करते हुए यानी कि टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट है। इसे भी मैं बताऊंगा जब हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का टॉपिक आएगा तो, है ना, वो भी आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमने यहाँ पे लिखा है, इन सब को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम जो हमारा फास्ट है उसे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा, मछली वगैरह जब आप देखोगे वाटर में यानी तालाब में तैरती रहती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ डाल करके पकड़ना चाहते हैं, बट होता क्या है, मछली हाथ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो जितनी डेप्थ में रहती है, पकड़ने वाले को लगता है कि ये ऊपर उठी हुई है ना, और वो यहीं तक जाकर के हाथ को पकड़ना चाहता है, यहीं तक झटका दे करके वो पकड़ना चाहता है, जिससे होता है क्या, मछली तो ज्यादा डीप में है, ज्यादा नीचे में है, तो इस तरह से उसे लगता है क्या कि पकड़ा गया पकड़ने वाले को, बट वो तो नीचे रहती है, तो इस तरह से नहीं पकड़ में आती है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपको प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं भी आप देख सकते। Our first point is a pen or stick held obliquely in a and partially immersed in water appears to be bent at water surface। हमने क्या बताया था कि ये वाटर सरफेस है, जैसे हमने पेन और या स्टिक को इसमें इमर्ज किया है, तो ये क्या लगेगा कि वाटर सरफेस से ये मुड़ा हुआ है। आखिर वो कैसे दिखता है, सोचने की बात है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो जान रहे हो कि लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और टकराने के बाद जब वो मेरी आंखों पे पड़ता है तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है ना। उसी तरह से जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे देखने वाला है, आंख से देखने वाला है ना, ठीक है। इस तरह से ऑब्जर्वर जब है यहाँ पे तो वो कैसा है, कोई भी चीज को देखेगा, लाइट रे यहाँ से पड़ा, टकरा के आंख पे गया, पड़ा आंखों पे गया, इस तरह से पड़ने के बाद, टकराने के बाद वो आंखों पे जाती है, तभी वो हमें लाइट रे वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ से आया, तब सोच लो यहाँ पे जब इसमें है बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट मिल करके बना होगा, तो आपका लाइट रे तो सनलाइट तो टकरा ही रहा होगा, इसके अंदर भी जा रहा होगा, तो ये वाला बॉर्डर वाला पार्ट कैसे दिखेगा, तो यहाँ से लाइट रे चल करके हमारी आंखों पे जब आएगा तभी ना दिखेगा। सोच लो कि जैसे यहाँ से चला तो यहाँ से लाइट रे तो हर जगह जा रहा होगा, यहाँ भी जा रहा होगा, यहाँ भी जा रहा होगा, यहाँ भी जा रहा होगा, यानी यहाँ का भी आदमी देख सकता है, यहाँ का भी देख सकता है, यहाँ का भी, कहीं का भी देख सकता है ना। लेकिन हमें दिखाना है इस व्यक्ति को दिखाना है, तो कैसे वो देखता है, जो देखो यहाँ से दो लाइट रे आपको चलाएंगे, हमें इस पॉइंट के बारे में पढ़ना है। इस एक को मिटा देते हैं, एक पतला सा लेकर के चलेंगे तो ज्यादा सुविधा हो जाएगा, ठीक है, देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इस
इस जो है आपका जो एज है, इस पॉइंट का इमेज आंख पे बनाएंगे कि कैसे बनता है। जरा सोच लो कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ऊपर का मीडियम क्या है, रेयरर। जान रहे हो ग्लास सॉरी वाटर और एयर में आप जान रहे हो कि वाटर इज डेंसर देन एयर। तो ये भी जानते हो कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये आपका नॉर्मल, तो मूव अवे, ये नॉर्मल से दूर जाता है ना। तो यहां पर भी हम वैसे ही चलाएंगे, यहां से लाइट रे चला ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होगा, दो लाइट रे चलाएंगे, एक लाइट ऐसे, ये दोनों क्या होगा, इंसिडेंट रे। अब बताओ ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे ट्रेवल करेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट कैसे ट्रेवल करेंगे। ये तो हमारे ये हो गया ऑब्जेक्ट ही है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पर का कोई पॉइंट हमने लिया। अब इस पॉइंट का इमेज इसकी आंखों पे बनना है, कैसे बनता है, चलो इसको आंख को हम फिर कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे, इसको हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, इस पॉइंट पर से यहीं से ना रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहाँ पर से भी रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। क्यों, क्योंकि बहुत जगह से यहाँ से लाइट यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, हर जगह नॉर्मल ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हम दो जगह लिया है सिंपल, क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे की आवश्यकता होती है। तब ये बताओ ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर जाएगा, जा तो रहा था ऐसे, ओरिजिनल पाथ था, ये ओरिजिनल पाथ है ना ये ऐसा, तो बताओ नॉर्मल की तरफ बेंड होगा कि नॉर्मल से अभी, एकदम श्योर हो जाओ ये आपका रेयरर है और ये डेंसर है, तो नॉर्मल से अवे जाएंगे, तो नॉर्मल से अवे जाएंगे तो इस तरह से ट्रेवल करेंगे, है ना। ओरिजिनल जो था इसका वैसे न जा करके थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, किधर की ओर, नॉर्मल से अवे जा रहा था ऐसे, थोड़ा सा मुड़ गया। इसके लिए भी वही होगा, जा रहा है ऐसे, ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, है ना। अब जरा देखो ये दोनों लाइट रे जो हैं आपस में कहीं भी नहीं कट करेंगे। क्या इधर इमेज बनेगा, इधर तो इमेज बनेगा नहीं। इमेज कहाँ पे बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे बनेगा, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसी को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे ऐसे ऐसे, यहां पे कट किया, कट किया, यानी कि यहां पर से कोई ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा, अगर जो मान लिया जाए, है ना, इस तरह से कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा, ये एक्चुअल में दिख रहा है यही, बट ये जो ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो उसको यहां पर न दिख करके यहां पर दिखेगा। ये जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट का, ओरिजिनल जो लोकेशन है यहां पर है, वो यहां पर ना दिख करके यहां पे दिखेगा, क्योंकि लाइट रे चला जरूर है ऐसे, चला तो यहीं से लाइट रे है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सीधा नहीं गया। अगर यहां से देखता, यही वाला डायरेक्ट दिख जाता तो लाइट रे नहीं मुड़ता, लेकिन लाइट रे तो बेंड हो जा रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रे चल रहा था ऐसे, बट ये ऐसे न जाकर के ऐसे मुड़ गया, ऐसे न जा करके ये आपको इस तरह से बेंड कर गया। तो बताओ इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, जस्ट हम क्या करें, इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर, क्योंकि तो डाइवर्ज होते नहीं जा रहा था जी, तो बाद में भी तो डाइवर्ज होते चला जाएगा लाइट रे, हमने डाइवर्ज लिया था। तो बताओ कहीं पर तो ये दोनों इस साइड नहीं कटेंगे, तो कहां पे कटेगा, तो यहां पे कट करेगा, appears to be cut at this point। तो यहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे। तो बताओ उसी तरह से हम सारे पॉइंट को ले ले तो क्या कैसा इमेज बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट ही इस तरह से बेंड होता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा, है ना। क्या देखा, थोड़ा सा बेंड हुआ, बेंड होता हुआ लगने लगा, ये था हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और ये आपका उसका इमेज का है। तो ये वजह है कि जब भी पार्शियली हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पेन और पेंसिल को ऑब्लिकली स्ट्रेट नहीं रखेंगे, है ना, स्ट्रेट रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इस तरह से ही रखना पड़ेगा, तब जाकर के दिखेगा क्या कि वो सरफेस पर से बेंड हो गया है। तो ये सब लाइट रे आपको ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। लाइट रे जब आप ड्रॉ करना जानते हो तब आप इजी वे में इसे समझ सकते हो, ठीक है। और भी टॉपिक्स होंगे, अगर जो कुछ डाउट होगा तो आप
पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले दिन